हेलो एवरीवन, गुरवाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 2 के पाठ 15 लालन गीतम के अभ्यास को करेंगे। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है गीतम सस्वरम गायत, गीत को सस्वर गाओ। हमारा दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो यहाँ पर हमारा पहला भाग है इसका, काव्य हस्ती कौन हस्ती है, धरणी धरती, किम विकसति क्या खिलता है, कमलम कमल, व्याघ्र कुत्र गरजती बाघ कहाँ गरजता है, विपिने वन में, हरिण है किम खादती हिरण क्या खाता है, नवघासम नवघास, मंदम कै गस्ती मंदम धीरे, कह कौन गचती जाता है, धीरे कौन जाता है, उष्ट्र है ऊट। हमारा तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम कृत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमारा पहला प्रश्न है सलीले नौका सेलती, सलीले जल में नौका नाव सेलती डगमगाती है या हिलती डुलती है, जल में नौका डगमगाती है, तो कौन जल में डगमगाती है, नौका से यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा का के का, तो का यहाँ पर हम एक वचन का शब्द जो है बना देंगे हमारे प्रश्न निर्माण में। तो का सलीले, सलीले कहाँ सेलती, जल में कौन डगमगाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, फूलों में तितलियाँ उड़ रही हैं, तो किन के ऊपर तितलियाँ उड़ रही हैं, तो पुष्पेशु से हमारा प्रश्न हो जाएगा केसु। तीसरा है उष्ट्र पृष्ठे भारम वहती, ऊंट पीठ पर भार ढोता है, वहती ढोता है, तो कै पृष्ठे भारम वहती कौन पीठ पर भार ढोता है, उष्ट्र यहाँ हमारा पुल्लिंग है, एक वचन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रश्न हो जाएगा कह। धावन समय अश्वः किमपि न खादती, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, धावन समय से हमारा प्रश्न शब्द निर्माण हो जाएगा कदा। नेक्स्ट हमारा सूर्य उदिते धरणी विहस्ती, सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, कस्मिन, तो सूर्य से हमारा प्रश्न हो जाएगा कस्मिन, किसके उदय होने पर धरती हंसती है। हमारा अगला प्रश्न है मंजुषात समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, मंजुषात होता है पेटिका, तो पेटिका में समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उनको चुनकर हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। धरती सॉरी धरणी, धरणी से हो जाएगा धरणी धरती, तो यहाँ पर धरणी से पृथ्वी, धरणी धरती और पृथ्वी भी यहाँ पर धरती, क्रालम भयंकर या डरावना, और इसका हो जाएगा समानार्थी शब्द भयंकरम। सलीले जल में, सलीले से हो जाएगा हमारा जले जल में, विपिने वन में, तो वने वन में, हरिण हिरण, मृग है हिरण, मंदिरे मंदिर में, देवालय मंदिर में, ठीक है, तो मंदिर भी यहाँ पर का जो समानार्थी शब्द है वो देवालय। हमारा अगला प्रश्न है विलोम पदानी मेलियत, यानी नीचे जो विलोम शब्द दिए गए हैं उनका हमें यहाँ पर मिलाना है, उनको हमें यहाँ पर मिलाना है। तो पहला है हमारा मंदम, मंदम होता है धीरे, क्षिप्रम तेज, नीचई धीरे, उच्चई जोर से, कठोर है कठोर, और सिन कदम हो जाएगा मुलायम या चिकना, पुरातनम पुराना, नूतनम नया, अपर्याप्तम अपर्याप्त और पर्याप्तम पर्याप्त। हमारा अगला प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखो, आम हाँ और न नहीं। पहला है धावन समय अश्व खादती, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, तो दौड़ते समय जो घोड़ा है वो कुछ भी नहीं खाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा न नहीं। उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहती, ऊँट पीठ पर भार नहीं ढोता है, तो जो ऊँट है वो अपनी पीठ पर भार ढोता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा न नहीं। सिंह नीचे क्रोशती, शेर धीरे से गर्जन करता है या धाड़ता है, तो न नहीं।
पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, फूलों में तितलियाँ उड़ रही हैं। चित्रपतंगाः तितलियाँ उडयन्ते उड़ रही हैं। तो आम, हाँ। वने व्याघ्र गरजति, वन में बाघ गरजता है। हाँ। आम, हाँ। हरिणः नव घासम न खादति, हिरण नए घास नहीं खाता है। तो नहीं। तो ये कह रहा है कि वो जो हिरण है वो नए घास को खाता है। तो ये प्रश्न है हमारा कि नए घास को हिरण नहीं खाता है। तो नहीं। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे पदों के निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। नीचे लिखे पदों का यहाँ पर ये पद दिए गए हैं और ये हमारे यहाँ पर पद हैं और ये यहाँ हमें निर्देश दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो शब्द बनेगा उसको यहाँ पर हमें राइट करना है। तो यहाँ पर हमारा है चित्रपतंग प्रथमा बहुवचने। तो चित्रपतंग, चित्रपतंगे, चित्रपतंगाः इस टाइप से बन, चित्रपतंगौ, चित्रपतंगाः इस टाइप से बन जाएगा बहुवचन में चित्रपतंगाः। भालुक का है तृतीय विभक्ति एकवचन में हो जाएगा भालुकेन। नेक्स्ट है उष्ट्र है पंचमी विभक्ति द्विवचन में बन जाएगा हमारा उष्ट्राभ्याम। हरिण सप्तमी बहुवचन में बन जाएगा हरिणेषु। व्याघ्र है द्वितीय एकवचन में हो जाएगा हमारा व्याघ्रम। घोटक राज संबोधन एकवचन हे घोटक राज। हमारा अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर पेटिका से पदों को चुनकर यहाँ पर हमें वाक्य का निर्माण करना है। अब देखिए हमें सबसे पहले पिक्चर को ध्यान से देखना है कि इस चित्र में क्या क्या यहाँ पर हो रहा है और नीचे जो पेटिका में शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला है हमारा, यहाँ से जैसे हमने एक शब्द लिया उदेति, उदय होना या सूर्य। तो प्रातः सूर्य उदेति, प्रातः सूर्य उदय होता है। या आप सीधा इतना भी राइट कर सकते हैं सूर्य उदेति, सूर्य उदय होता है। उद्याने बालाः क्रीडन्ति, बगीचे में बालक खेलते हैं या बालाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं, इतना भी आप राइट कर सकते हैं। जलाशय कमलानि विकसन्ति, तालाब में कमल खिलते हैं या कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं, इतना भी आप राइट कर सकते हैं। पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, फूलों में तितलियाँ उड़ रही, या आप इतना भी इसको राइट कर सकते हैं चित्रपतंगाः डयन्ते, तितलियाँ उड़ रही हैं। खगाः कूजन्ति, पक्षी कूक रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।